हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2020 के चैप्टर 12 के रिमेनिंग टॉपिक्स करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन अभी जो टॉपिक्स बचे हैं वो इस पार्ट में हम कवर करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ एक्शन टेकन नोट फॉर सबमिशन टू पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्शन टेकन नोट के बारे में कि एक्शन टेकन नोट होता क्या है, इसे कौन प्रिपेयर करता है, इसका कैसे सबमिशन होता है टू दी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं। जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट होगा उसका सेक्रेटरी एक्शन टेकन नोट्स प्रिपेयर करवाता है। और ये एक्शन टेकन नोट्स होते क्या हैं? उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी ऑडिट पैरास ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड किए होते हैं, उन पर जो भी उस डिपार्टमेंट ने एक्शन लिए होते हैं उससे रिलेटेड एक्शन टेकन नोट्स बनाए जाते हैं और फिर उन्हें सबमिट किया जाता है टू दी पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड दी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को। तो आपको ये याद रखना है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा वो एक्शन टेकन नोट्स प्रिपेयर करवाता है। किन पे प्रिपेयर करवाता है? उन ऑडिट पैरास पे जिनको ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड किया होता है और जिन पे उन्होंने एक्शन लिया होता है, जो भी उन्होंने रेमेडियल एक्शन लिया होता है उनको एक्शन टेकन नोट्स में लिखा जाता है और फिर उसे सबमिट किया जाता है टू दी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। और इन एक्शन टेकन नोट्स पर सेक्रेटरी का अप्रूवल ज़रूर होना चाहिए। सेक्रेटरी अपना अप्रूवल देता है एक्शन टेकन नोट्स पे, तभी इनको सबमिट किया जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को। अब हम देखेंगे एक्शन टेकन नोट्स में क्या क्या बताया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए एक्शन टेकन नोट्स में क्या क्या डिक्लेयर किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट इज, इसमें बताया जाता है कि जब ड्राफ्ट ऑडिट पैरा बना था तो डिपार्टमेंट ने कोई रिटर्न रिप्लाई एजी ऑडिट को दिया था या नहीं दिया था। अगर नहीं दिया था तो क्यों नहीं दिया था, उसके रीजंस इसमें बताने पड़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जब ड्राफ्ट ऑडिट पैरा बना था तो उसका रिटर्न रिप्लाई एजी ऑडिट को भेजा गया था या नहीं गया था। अगर नहीं गया था तो उसके रीजंस बताने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑडिट पैरा में दिए हुए हैं क्या वो डिपार्टमेंट को एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर सेक्रेटरी ने उन्हें पॉइंट आउट क्यों नहीं किया जब उसे ड्राफ्ट पैरा रिसीव हुआ था। तो इसका भी रीज़न देना पड़ता है। एक्शन टेकन नोट्स में इसका रीज़न भी बताना पड़ेगा कि सेक्रेटरी ने उस टाइम क्यों नहीं पॉइंट आउट किया, अगर उसे एक्सेप्टेबल नहीं थे वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो ऑडिट पैरा में दिए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर ऑडिट पैरा किसी लॉस या फेलियर को पॉइंट आउट करता है तो उसके रीजंस बताने पड़ते हैं कि वो लॉस क्यों हुआ, वो फेलियर क्यों हुआ। क्या वो लॉस सिस्टम की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था वो सही नहीं था, या फिर सिस्टम या प्रोसीजर्स को फॉलो करने में फेलियर रहा, या फिर किसी इंडिविजुअल की गलती की वजह से ये लॉस हुआ। तो ये रीजंस बताने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताते हैं, अगर ऑडिट पैरा किसी लॉस या फेलियर को पॉइंट आउट करता है तो उसके रीजंस बताने पड़ते हैं कि वो लॉस क्यों हुआ। क्या सिस्टम की डेफिशिएंसी थी, या फिर सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया, या फिर किसी इंडिविजुअल की गलती की वजह से ये लॉस हुआ। तो ये रीज़न स्टेट करने पड़ते हैं एक्शन टेकन नोट्स में। अगर जो लॉस हुआ है वो किसी इंडिविजुअल की गलती से हुआ है, जो पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा कि अगर ऑडिट पैरा में कोई लॉस या फेलियर पॉइंट आउट होता है, अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंडिविजुअल पे फिक्स की जाती है तो हमें बताना होता है कि क्या एक्शन लिया गया, उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया और कितने टाइम में वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बारे में भी इन नोट्स में बताना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर किसी ऑडिट पैरा में बताया गया है कि गवर्नमेंट ने किसी से रिकवरी करनी है तो उसका करंट स्टेटस भी इन नोट्स में इंक्लूड किया जाता है कि उस रिकवरी का करंट स्टेटस क्या है, कितनी अमाउंट रिकवर हो चुकी है या नहीं हुई, जो भी है सारी डिटेल एक्शन टेकन नोट्स में देनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो भी सजेशंस या रिकमेंडेशंस ऑडिट पैरा में दिए गए होते हैं उन पर क्या एक्शन लिया गया उसके बारे में भी बताया जाता है।
ऐसे ही अगर कोई सिमिलर केसेस का रिजल्ट होता है उन पे रिव्यू करके क्या एक्शन लिया गया उसके बारे में भी एक्शन टेकन नोट्स में बताया जाता है। और क्या रेमेडियल एक्शन लिए गए ताकि दोबारा से सिमिलर केसेस फ्यूचर में ना हो, उसके लिए वो भी बताया जाता है कि अगर फ्यूचर में सेम केसेस ना हो, सेम फेलियर्स ना हो, उसके लिए जो भी रेमेडियल एक्शंस लिए जाते हैं उसकी डिटेल भी एक्शन टेकन नोट्स में बताई जाती है। और बाकी वैसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स ने बोली होती है वो भी एक्शन टेकन नोट्स में इंक्लूड की जाती है। ये सारे 9 पॉइंट्स एक्शन टेकन नोट्स में इंक्लूड किए जाते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेटिंग ऑफ एक्शन टेकन नोट्स एंड रिस्पॉन्सेज ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्शन टेकन नोट्स को कौन क्रिटिकली एग्जामिन करता है और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की रिकमेंडेशंस होती हैं उस पर कौन रिस्पॉन्स देता है और इसका क्या प्रोसीजर रहता है। इस प्रोसीजर को समझ लेते हैं। जो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है वो एक्शन टेकन नोट्स का ड्राफ्ट बनवाता है और उसकी 2 कॉपीज़ एजी ऑडिट को भेज देता है ताकि एजी ऑडिट ड्राफ्ट को अच्छे से चेक कर ले, अच्छे से एग्जामिन कर ले। फिर एजी ऑडिट 1 महीने के अंदर अंदर ड्यूली वेटेड एक्शन टेकन नोट्स को सेक्रेटरी के पास वापस भेज देता है। पूरी चेकिंग करके अच्छे से एक्शन टेकन नोट्स की वेटिंग करके उन्हें वापस 1 महीने के अंदर सेक्रेटरी के पास भेज देता है। तो ये पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है। जो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा वो एक्शन टेकन नोट्स का ड्राफ्ट बनवाएगा और उसकी 2 कॉपीज़ एजी ऑडिट के पास भेज देगा। फिर एजी ऑडिट उस ड्राफ्ट को अच्छे से एग्जामिन करेगा, अच्छे से उसकी वेटिंग करेगा और फिर 1 महीने के अंदर अंदर उसे वापस सेक्रेटरी के पास भेज देगा। तो अब जो सेक्रेटरी को ड्राफ्ट मिला है वो कैसा है, ड्यूली वेटेड है, मतलब एग्जामिन होने के बाद उसके पास एक्शन टेकन नोट्स आ गए हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी इन वेटेड एटीएन्स को यानी कि जो एग्जामिन्ड एक्शन टेकन नोट्स हैं उनको कहाँ भेजेगा, उनकी 1 कॉपी भेजेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को। वो डिपेंड करेगा कि किससे रिलेटेड है। अगर यूनियन का केस है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जाएगी, अगर स्टेट या यूनियन टेरिटरी का केस है तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाएगी। तो 1 कॉपी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को, 1 कॉपी जाएगी एजी ऑडिट को और जितनी कॉपीज़ पब्लिक अकाउंट कमेटी या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स ने बोल रखी होगी उतनी कॉपीज़ जाएंगी सेक्रेटरिएट को। किसके सेक्रेटरिएट को, पब्लिक अकाउंट कमेटी या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के सेक्रेटरिएट को उतनी कॉपीज़ जाएंगी जितनी उन्होंने मंगवाई होंगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ डिपेंड करेगी जितनी उन्होंने मंगवाई हैं। फिर सेक्रेटरिएट इन एक्शन टेकन नोट्स पे अपनी रिकमेंडेशंस, सजेशंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को भेजेगा। फिर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जो भी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स होगा इन सजेशंस या रिकमेंडेशंस का उनको इस एक्शन टेकन नोट्स में इंक्लूड करेगा और इन एक्शन टेकन नोट्स को फिर भेज देगा एजी ऑडिट को। फिर एजी ऑडिट इन फाइनल एक्शन टेकन नोट्स को किससे भेज देगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को। तो ये जो एक्शन टेकन नोट्स का प्रोसीजर है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिपोर्टिंग ऑफ केसेस ऑफ डिले। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अच्छे से अच्छा सिस्टम इस्टेब्लिश करे ताकि जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो विद इन टाइम लिमिट्स दिए जाएं। अगर वो विद इन टाइम लिमिट्स नहीं देंगे तो यानी कि डिले होगा। तो उन केसेस में जो एजी ऑडिट है वो डिले का केस रिपोर्ट करता है। तो किन्हें करेगा वो हम देखेंगे। जो एजी ऑडिट है वो डिले का केस रिपोर्ट करेगा। यूनियन के केस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है उसके सेक्रेटरी को, स्टेट के केस में करेगा चीफ सेक्रेटरी को, यूनियन टेरिटरी के केस में करेगा एडमिनिस्ट्रेटर को। तो ये याद रखने हैं आपको। अगर यूनियन का केस है तो उस केस में किसको रिपोर्टिंग होती है, एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी को, स्टेट के केस में चीफ सेक्रेटरी को, यूनियन टेरिटरी के केस में एडमिनिस्ट्रेटर को। इस चैप्टर में इतना ही था। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया हो। आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
बेल बटन भी दबा देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।